नमस्कार साथियों, विद्यालय प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 15 प्रकाश लाइट। अभी 2-3 दिन से अपनी क्लासेस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और आवाज़ बिल्कुल ही ख़राब हो रही थी कि मतलब मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर सकूँ, ऐसी आवाज़ नहीं थी। तो स्वास्थ्य तो ठीक है, चलता रहता है। आगे देखते हैं अपन आज लेंस। इमेज कैसे बनती है अपन ने पिछली क्लासेस में देखा था, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो लेंस क्या होते हैं? चश्मे, दूरबीन, माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, पारदर्शी होते हैं। 2 प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। ठीक है। और 6th क्लास में भी जो लाइट वाला चैप्टर था उसमें भी अपन ने देखा था कि शेडो किस प्रकार से बनती है और जो लाइट है वो कैसे एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करती हैं। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके। अब 2 प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश को अंदर की तरफ मोड़ती है। ओके, लाइट को अंदर की तरफ लेकर के आती है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, लाइट को बाहर की तरफ लेके जाती हैं, फैलाती हैं। तो ये जो अवतल लेंस होती हैं उसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश को फैलाने का काम करेगी, बाहर की तरफ मोड़ेगी। जबकि उत्तल लेंस क्या करती है? इस प्रकार से लाइट को लेके आती है, जिसको कहते हैं अभिसारी लेंस। तो उस उत्तल लेंस का किस किस में उपयोग किया जाता है? अपन ने पिछली क्लास में समतल दर्पण भी देखा था। ठीक है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। कभी आंखें वगैरह चेक करवाने जाते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया एक होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो नाम है ना, दूरदृष्टि दोष, जो नाम है उसकी चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो दूरदृष्टि दोष में, इस रोग में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना, ये किसका काम होता है? उत्तल लेंस का। सौर पट्टी में इस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें उत्तल लेंस का चश्मा यूज़ किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग, जो अभिसारी लेंस है, बाहर की तरफ प्रकाश को मोड़ती हैं। इसमें जो इमेजेस बनती हैं, प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा छोटा बनता है। इमेज निकट दृष्टि दोष में इसका यूज़ होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसको क्या कहते हैं अपन? उत्तल लेंस को अभिसारी, ये लाइट को अंदर की तरफ लेके आ रही, प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ना। अवतल लेंस, प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ना, अवतल लेंस। अब ये जो उत्तल लेंस हैं वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करती हैं। उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह कार्य करती हैं, अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। दर्पण जो कि परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो एक चीज़ याद कर लेंगे लेंस तो दर्पण याद हो जाएंगे, दर्पण याद कर लेंगे तो लेंस याद हो जाएगा। ओके, दोनों का अपोजिट ही है। अब ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में जैसे अपन पढ़ते हैं ना, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब जैसे कि अभी 7th क्लास में ये नहीं है कि इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाना, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अपन एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे कि ये अपना दर्पण है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाता है ध्रुव। ठीक है, ये अपना बिंदु है, फोकस बिंदु जिसे कहते हैं, और ये अपना सी हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है अनंत पर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कोई भी वस्तु है उसको अनंत पर रखते हैं। तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु की जो प्रकाश की किरणें होती है वो समांतर किरणों के रूप में आती है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर आकर के मिलती हैं, इस फोकस पर आकर के मिलती हैं। और यहाँ का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। जैसे आपको यहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है और ये अपना फोकस बिंदु था, ये 1 है, ये 1 डैश है, तो ये थोड़ा सा छोटा बनाया है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य वो जो प्रकाश की किरणें वो समांतर किरणों के रूप में आकर के यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर इमेज इस प्रकार से बनेगी। अब यहाँ से इस वस्तु को हटा करके थोड़ा आगे की तरफ रखा, अब वस्तु को थोड़ा आगे लाए तो क्या हुआ, अनंत और केंद्र के मध्य में वस्तु हो गई। ये अपना केंद्र था और ये अपना अनंत था, तो वस्तु कहाँ से हो गई, अनंत और इस केंद्र के मध्य में हो गई। तो भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, फिर क्या किया, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा और जैसे ही अपन वक्रता केंद्र पर लाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन 3 पे बन रहा है। ये वस्तु अपन ने इस 3 यहाँ पर रखी थी वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब अपना यही बन रहा है लेकिन वस्तु के बराबर, लेकिन क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये थोड़ा सा पूछा जाता है कि वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इसी के बराबर बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। फिर अपन ने क्या किया,
फिर अपन थोड़ा और आगे लेकर गए, फिर वस्तु वक्रता केंद्र और इन दोनों के बीच में लेकर आए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लेकर के आए, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, ये वाला 4 वाला। 1 2 3 तो हो गया था, ये अपन ने 4 नंबर नहीं लगाया, ये 4 वाला 4 ही लगेगा, ठीक है, 4 डैश तो ये लग रहा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो गया। फिर वस्तु को फोकस बिंदु पर ही ले आए अपन, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ये 5 वाला नंबर कहाँ है, 5 डैश पर है, अनंत पर। फिर वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। फिर अपन ने क्या किया, फिर फोकस, ये फोकस था और ये ध्रुव था, तो फोकस और ध्रुव के मध्य में लेकर के आ गए, तो कैसा बना, सीधा बना, आभासी बना और बड़ा बना, लेकिन कैसा बना, दर्पण के पीछे बना। ओके, तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि, तो क्वेश्चन अपना ये बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस पर रखा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन वस्तु को प्रतिबिंब के पास लेते गए, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव से दूर होता गया। जैसे जैसे वस्तु को प्रतिबिंब के पास अपन लाते गए, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो इस ध्रुव से दूर होता गया। रेटिना पर अपना जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अपना जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ओके, तो ये अपन ने थोड़ा सा देखा है कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो आगे अपन इस चैप्टर के जो स्पेशल नोट हैं वो देख लेते हैं, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्या स्पेशल नोट है, नंबर फर्स्ट, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी बिंब की साइज का होता है, आभासी होता है और बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज का होता है, बराबर बनता है। नंबर थर्ड, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा होता है। तो ये लाइन आती है कि उत्तल दर्पण के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, क्या कह रहा है, बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के बहुत ही निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ये लाइनें अपन को याद करनी पड़ेगी। ओके, जो समझाया है इस तरीके से अगर 1-2 बार आप कर लोगे तो याद हो जाएगा। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, तो ये चीज़ें अभी अगर आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं तो ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जैसे थोड़ा सा बताया है कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इमेज क्या होती हैं, आभासी किसको कहते हैं, रियल इमेज किसको कहते हैं, तो वो पीछे की क्लासेस में बताया है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, जैसे इंद्रधनुष वगैरह देखते हैं ना, उसमें साबुन का बुलबुला, तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्ण का मिश्रण है। बेनी, आह, पीनाला पहले की क्लासेस में देखा था। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, उसके उपयोग क्या होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे शेविंग और मेकअप में जो दर्पण यूज आता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। सोलर कुकर है, सर्च लाइट है, गाड़ियों की जो हेड लाइट होती है, ठीक है, दंत विशेषज्ञ के द्वारा उसमें किस प्रकार का किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वाहनों में जो साइड ग्लास होता है, पार्श्व दर्पण, वो क्या करता है, सबको एग्रीगेट रखता है। तो इस प्रकार से पीछे से दिखाई देता है ना पार्श्व दर्पण, तो उसमें कौन सा, उत्तल दर्पण काम में आता है। जबकि अवतल दर्पण में कौन सा होता है, गाड़ियों की हेडलाइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एटीएम में, स्ट्रिप्ट लेंस में, पहाड़ी क्षेत्र के जो घुमावदार होते हैं वहाँ पर जो लाइट लगी होती है उसमें कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। और मेट्रो स्टेशन पर जो होते हैं लाइट्स वगैरह उसमें भी उत्तल दर्पण। तो ये अपना लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो कल अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लर्न करेंगे और इसके आगे अपने 2 चैप्टर हैं, जल और वन, ठीक है। तो इनको भी अपन एक स्पेशल नोट के फॉर्म में लेके आएंगे कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।